गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम जानेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर हम बोर्ड एग्जाम देते हैं तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आइए देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर हमें याद होते हैं, बट जैसे ही 39 का आ जाए, 40 का आ जाए, 42 का आ जाए, 45 का आ जाए और 49 का आ जाए तो हमें निकालने में बहुत दिक्कत होता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट हम देखेंगे कि आज उसे हम कैसे इजी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये 16 है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर आपको पता है कि 256 होता है। ऐसे ही आपको 19 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक। और 25 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 625 होता है, ठीक। बट जब भी आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया 48 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, या फिर ऐसे आ जाए कि 52 का स्क्वायर, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कि 50 इसका बेस मैं मानता हूं, इसी पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, ये बेस है ना। अब हम देखेंगे कि 48 कितना कम है, माइनस का 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा। हमेशा एक बात याद रखना कि हमें 2 डिजिट में ही लिखने हैं, तो इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 और 4, ठीक। अब देखेंगे कि इस 50 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। और इस 2 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 23, है ना। तो कितना हो जाएगा, 23, 0, 4 हो जाएगा। सेम पैटर्न में ऐसे ही हम 42 का निकालें, 50 से कितना कम है, माइनस का 8 कम है, ठीक। माइनस का 8 कम है तो 8 × 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17, तो कितना हो गया, 17, 64। ऐसे ही 49 का निकालेंगे, 49 कितना कम है, यहां अगर मैं देखूं तो 50 से 49 कितना कम है, माइनस का 1 कम है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, है ना। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 01। अब ऐसे ही सेम काम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जब कोई नंबर ना 50 से ज्यादा हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने ये देखा कि 50 से कम था तो हमने स्क्वायर कैसे निकाला, बट कोई नंबर अगर 50 से ज्यादा है तो हम उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज दैट कि ये नंबर है 52, तो हम क्या करते हैं, 50 को हम बेस मान लेते हैं, इसी पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने देखा कि 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 0 और 4 होगा, ठीक, इसका स्क्वायर। और ये अब हो जाएगा क्या, इसका आधा होगा, यानी 50/2 प्लस ये 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27, है ना। तो ये 27, 0, 4, 52 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 54 का निकाल सकते हैं। 54 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौके 16, 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा याद रहे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है तो हम इसको देखेंगे और इसका आधा किया तो कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29। अब हम देखते हैं, सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 50 का आधा 25 हो जाएगा, 25 और 6 31 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगर इस तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है या फिर 100 से कम है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सपोज दैट 102 हो गया और ये 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, ऐसे इधर भी बढ़ सकता है। अगर इस तरह के नंबर आते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनका भी।